बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जवेद शाह और आप चैनल देख रहे हैं इस्लाम ज़ाब्ता याद। दोस्तों, रमज़ान की आमद है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है कि आप तमाम दोस्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नेक महीने के अंदर जो भरपूर नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इससे इसकी बरकतों को हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वसान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो एक दिन बसरा के बाज़ार से गुज़र रहे थे कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है। तो आप फरमाते हैं मैंने बच्चे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहने लगा कि मैं दोज़ख की आग के खौफ से वो रो रहा हूँ। तो आप फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम तो अभी कम सन बच्चे हो, तुम्हें दोज़ख की आग का खौफ कहाँ से आ गया? तो आप फरमाते हैं कि मैंने देखा है कि मेरी माँ जब घर के अंदर आग जलाती है तो वो बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी लकड़ियों को पहले आग लगाती है और उसके बाद उन छोटी लकड़ियों से वो बड़ी लकड़ियों को आग लगती है। तो इसी वजह से मेरे दिल के अंदर खौफ पैदा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई बड़े नाफरमानों को जलाने के लिए हम छोटे बच्चों को जहन्नम की आग आग के अंदर ना। दोस्तों, हमें इस वाक़े से जो सबक हासिल होता है वो ये है कि हमें अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए, क्योंकि यही दानाई है और यही अक्लमंदी है। दानाई इस चीज़ का नाम नहीं है कि बंदा पैसों के लालच में आकर अल्लाह रसूल को भूल जाए। दानाई इस चीज़ का नाम नहीं है कि बंदा रिज़्क़ और बिल्डिंगों के लालच में आकर अल्लाह रसूल को भूल जाए। और दानाई इस चीज़ का नाम नहीं है कि जब बंदे के पास ताकत हो, जब बंदे के पास दौलत हो, जब बंदे के पास इख्तियार हो तो वो इन इख्तियारात और इस दौलत और इस के हवस के अंदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाए। दानाई इस चीज़ का नाम है कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना पाक के अंदर सहाबा पाक ने अपने अमलों से ये साबित किया कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल भी करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर अपने दिलों के अंदर रखते हैं। बुज़ुर्गों ने यहाँ तक किताबों के अंदर लिखा कि हज़रत अबू बकर सदीक़ पाक जो अशरा मुबशरा में से हैं और शेखैन में से हैं, वो अल्लाह का ऐसा डर रखते थे और अज़ाबे कब्र का और अज़ाबे आखिरत का ऐसा डर रखते थे कि आप अक्सर रोया करते थे। और आपको जब आपसे पूछा जाता कि या अमीरुल मोमिनीन, आप तो अशरा मुबशरा में से हैं और आप फिर क्यों रोते हैं? तो आप फरमाते थे, ए दोस्तों, उस रोज़े माशर से पहले कब्र का भी एक सफ़र है जिसका हज़रत अबू बकर सदीक़ को हर वक्त डर लगा रहता है। और आप रब से इतना खौफ रखते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इतनी हया रखते थे। आप फरमाया करते थे, दोस्तों, अगर अबू बकर का एक कदम जन्नत के अंदर हो और एक जन्नत से बाहर हो तो अबू बकर के दिल में तब भी ये खौफ होगा कि हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जन्नत से बाहर निकाल दे। तो दोस्तों, ये है दनाई, ये है अक्लमंदी कि इख्तियारात रखते हुए, ताकत रखते हुए अपने आप को अल्लाह की बारगाह के अंदर झुकाए रखना और इसी में ही अपनी भलाई समझना, यही वो दनाई और अक्लमंदी है। और मैं आपसे ये बात करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि हम लोगों ने जिन्होंने अज़ाब जहन्नम को बड़ा आम समझ रखा है और हम लोग उससे खौफ नहीं रखते, उसका डर जो हमारे दिलों से निकला है, जिसका सबसे बड़ा सबूत आज हमारे अमाल हैं। आज अगर हम अपने अमाल की तरफ नज़र दुड़ाएं और अपने अमाल की तरफ और अपने करतूतों की तरफ देखें तो हमें ये बात बिल्कुल अया हो जाती है कि हम लोगों ने बिल्कुल वो अज़ाब जहन्नम को अपने दिल से निकाल दिया, हम लोगों ने अज़ाब कब्र को अपने दिल से निकाल दिया। क्योंकि अगर हमारे दिलों के अंदर अज़ाब कब्र का खौफ होता, अगर हमारे दिलों के अंदर अज़ाब जहन्नम का खौफ होता, अगर हमारे दिलों के अंदर अज़ाब रब का खौफ होता तो आज हमारे अमाल ऐसे ना होते, आज हमारे करतूत ऐसे ना होते। बल्कि हम अगर दनाई रखते, अगर हम अक्लमंदी रखते तो हम अगर नेकियां भी करते फिर भी अपने मौला से डरते रहते। गुनाह करके डरना तो मोमिन पर फ़र्ज है और अगर नेकी करके इंसान रब से डरता रहे तो यही सबसे बड़ी आजिज़ी है और यही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। दोस्तों, एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की बारगाह के अंदर बैठे हुए थे तो एकदम बहुत बड़ी एक गरजदार आवाज़ आई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से पूछा, ऐ मेरे साहबा, क्या तुम जानते हो ये किस चीज़ की आवाज़ थी? साहबा कहने लगे, या रसूलल्लाह, हम नहीं जानते, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। तो आपने फरमाया, मेरे साहबा, 70 साल पहले फरिश्तों ने जहन्नम के
اندر ایک پتھر پھینکا تھا، آج وہ اس کے جو ہے اس کی تہہ تک پہنچا ہے، اور جب وہ تہہ سے ٹکرایا ہے تو اس کی یہ گرجدار آواز پیدا ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ لائیں کہ اس کی جو ہے جہنم کی جو گہرائی کتنی ہے کہ ایک پتھر جو ہے وہ اس کی تہہ تک پہنچنے تک 70 سال لگا دیتا ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ پہلے آسمان اور زمین کا جو فاصلہ ہے، اگر پہلے آسمان سے پتھر پھینکا جائے تو وہ 12 دن کے اندر زمین پر پہنچ جائے گا۔ تو آپ اندازہ لیں کہاں 12 دن اور کہاں 70 سال۔ تو یہ اگر ہم جب صحابہ پاک نے یہ بات سنی تو ان کے اوپر جو ہے وہ جہنم کی جو ہے وہ خوف طاری ہو گیا، لیکن افسوس کہ ان لوگوں پہ تو خوف طاری ہو گیا، لیکن ہم لوگوں نے بالکل اپنے دلوں کو خوف سے خالی کر لیا۔ میرے دوستو، آخری بات، رمضان شریف آ چکا ہے اور یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت سے گناہ گاروں کو اللہ رب العزت جنت جو ہے جہنم سے آزاد کرے گا۔ بہت سے جو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے گا اور گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے معافی مانگے گا، مجھے قوی یقین ہے، اور بزرگوں نے کئی مثالیں یہ دی ہیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جھک جائیں اور اس سے فریاد کریں، مولا ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے جو خطائیں ہو گئیں تو اپنے حبیب کا صدقہ، اس ماہ رمضان کا صدقہ جو ہے ہمیں معاف فرما دے۔ ہو سکتا ہے اور یہ امید رکھنی چاہیے رب العالمین سے کہ وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا، اور اگر ہم نے ان روزوں کے اندر اپنی بخشش کروا لی، اپنے گناہوں کی توبہ کروا لی، تو سمجھیں ہم نے سب کچھ کر لیا۔ اور اگر ہم نے یہ دن بھی ایسے ہی ضائع کر دیے جیسے ہم نے پچھلی زندگی ضائع کی تھی، تو پھر سمجھو بربادی ہمارا مقدر ہے، بربادی ہمارا نصیب ہے۔ جب بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کریں تو اس فقیر عاجز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔